हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम्स। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं, जितना भी आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट है, जिन चीज़ों को समझने की, वो सब हम आज इंट्रोडक्शन की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए बेटा, नंबर सिस्टम मतलब कि नंबर्स का जो सिस्टम है उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। नंबर ऑल ओवर आपके होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं रियल एंड सेकंड वन जो होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी। ठीक है, रियल मतलब कि जितने भी इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में आपको पता है, एंड सेकंड वन जो होते हैं इमेजिनरी मतलब कि जो आपके थॉट्स में होते हैं, जो जस्ट आप सोचते हो, मतलब जिनका एग्जिस्टेंस होता नहीं है रियल वर्ल्ड में। तो ऑल ओवर हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर से। अब जो ये आपके रियल नंबर्स होते हैं ये होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर्स एंड सेकंड वन इज irrational नंबर्स। ओके, अब देखो, रैशनल नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ये वो सारे नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पे जो q होता है ना बेटा, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। p बाई क्यू का मतलब हो गया कि एक आपके पास नंबर न्यूमरेटर में होगा एंड एक आपके पास नंबर डिनोमिनेटर में होगा, बट जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बस 0 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल देख लो इसके एक दो। जैसे अगर मैंने 1/2 लिखा तो ये एक रैशनल नंबर है। मैंने इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, अब मैंने अगर 2 लिखा है ना खाली, तो इस 2 का मतलब हो गया कि आप इस 2 को 2/1 भी लिख सकते हो। क्लियर? लेकिन अगर मैं लिखूं 2/0 तो ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्यू कभी भी 0 नहीं होगा रैशनल नंबर में। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे इरैशनल नंबर, यानी कि वो सारे नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते हो। तो अब देखो, ये आपके इरेशनल नंबर में एग्जांपल देख लो। जैसे √2 है, √3 है, देन √5 है, देन आपकी पाई की वैल्यू है, मतलब और बहुत सारे इस टाइप के एग्जांपल हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स के। ओके, अब जो आपके रैशनल नंबर होते हैं ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं बहुत सारे टाइप्स में, बहुत सारे टाइप्स में। मतलब देखिए, इसमें बिल्कुल बेसिक से अगर आप स्टार्ट करो तो जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो इसमें आते हैं, देन जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं, देन जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं, इवन नंबर हो गए, देन आपके ऑड नंबर्स हो गए, उसके बाद प्राइम हो गए, और प्राइम के ही जैसा आपका जो इसी का संगी साथी हो गया कॉम्पोजिट नंबर्स, ये भी इसी में आता है, और इसी टाइप के बहुत सारे नंबर्स। ठीक है, ये सारे हो गए आपके क्या, रैशनल नंबर के टाइप्स। ठीक है, अब इनके बारे में आपको पता होगा ही, बहुत बेसिक है ये तो, 9th क्लास के लिए ये तो आप पहले पढ़ चुके होंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं पूरा इन्फिनिटी तक जाएंगे। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि होल नंबर्स में आपका नेचुरल नंबर सारे के सारे आते हैं, एक 0 और ऐड हो जाता है। इंटीजर्स में क्या होता है, 0 तो होता ही है, +1 भी होगा इसके साथ, -1 भी होगा, +2 भी होगा इसके साथ, -2 भी होगा, एंड सो ऑन पूरा टिल इन्फिनिटी। देन आपके इवन नंबर आपको पता ही है, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कि 1s प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर आना चाहिए। ऑड में क्या होता है, 1s प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक नंबर आना चाहिए। मतलब कि अगर आप ऑल ओवर एक बात करें तो 2 से डिवाइड ये नहीं होते हैं। प्राइम कौन होते हैं, प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो जब आप इनके फैक्टर्स करते हो तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक जो नंबर खुद होता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इटसेल्फ।
ठीक है, नंबर इटसेल्फ, 2 ही इसके फैक्टर्स होते हैं, कॉम्पोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक चीज़ें। अब देखिए इनके अब हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे किए जाएंगे। ये बेटा आपके होते हैं 3 टाइप के। डेसिमल एक्सपेंशन आपके 3 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट वन होता है वो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड वन आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग वर्ड जो मैंने लिखा है ना, ये इसका मतलब होता है रिपीटिंग। एक्सप्लेन मैं आपको अभी करूंगी। एंड थर्ड वन जो होता है आपका वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सारे होते क्या हैं, वन बाय वन इनके एग्जाम्पल भी एक एक आपको समझा देती हूँ। देखो, टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है एंड, मतलब कि वो सारे नंबर जिसका आफ्टर डेसिमल आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा। जैसे अगर आप लिखो लेट सपोज 5/2, 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। देखो डेसिमल के बाद इसका क्या है, जो एक एंड पॉइंट आपको मिल चुका है, मतलब आगे ये नंबर और नहीं बढ़ा है। जैसे अगर मैं लिखूँ 5/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये जो नंबर्स है ना, ये देखो इनका एक आपको एंड पॉइंट मिल रहा है। तो एक डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग हो गए। दूसरे आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे। जैसे कि 10/3 लिखा मैंने, तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो देखो ये एंड नहीं हो रहे हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, यानी कि डेसिमल के बाद ना कोई 1 2 या कितनी भी डिजिट्स ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसे मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकती हूँ, 3 पॉइंट। अब ये जो 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको बस एक ही बार लिखना है और इसके ऊपर ऐसे बार लगा देना है। तो इस बार का मतलब होगा कि यही जो नंबर है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर। अब जो थर्ड टाइप के आएंगे ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे जैसे ये वाले थे, बट इसमें जो नंबर होगा ना आफ्टर डेसिमल वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। जैसे कि जो आपका √2 होता है, इसकी वैल्यू कभी भी बेटा एंड नहीं होती है इसकी। देखो जैसे 1.4142135 एंड सो ऑन। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब कि ये चलता ही जा रहा है, बट ये नॉन रिकरिंग भी है, मतलब कि कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। सेम ऐसे ही आपकी पाई की वैल्यू होती है 3.14159 एंड सो ऑन। अब जैसे जो आप पाई की वैल्यू लिखते हो ना बेटा 22/7, जो आप अपने क्वेश्चंस में यूज़ करते हो, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए ये वैल्यू आपको दी जाती है ताकि आप अपनी कैलकुलेशन ईजिली कर सको। ये कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है। ये आपकी मिलियन बिलियन तक भी ये नंबर अभी हो चुके हैं, ये मतलब इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, तो इट मीन्स जो पाई है वो भी आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, अब इन तीनों में एक चीज़ समझो, ये जो फर्स्ट और सेकंड टाइप के होते हैं ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये दोनों आपके होते हैं रैशनल नंबर्स। और जो लास्ट वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये आपका होता है इररेशनल नंबर। तो कभी भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो और उससे आपको फाइंड आउट करना हो कि रैशनल है या इररेशनल है, तो आप इस टाइप से फाइंड आउट करोगे। इररेशनल में बस एक ही चीज़ आपको सबसे अलग इसमें दिखेगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, साथ ही नॉन रिकरिंग भी होंगे। सो ये हो गया इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।